आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये क्या पाकिस्तान ने इतनी गंदी क्रिकेट खेली है, इतनी गंदी क्रिकेट खेली है जिसकी एक हद नहीं। आज हर चीज़ पे बात करेंगे। एज अ यूनिट हम हारे, इतनी गंदी क्रिकेट खेल के हारे हैं और जिसकी हद नहीं। कि पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करेंगे, पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात करेंगे, पाकिस्तान की फील्डिंग पे बात करेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान बिल्कुल कहीं था ही नहीं। हैरी ब्रूक की बैटिंग पर बात करेंगे, साहिबजादा फरहान के जो उन्होंने हमारे 45 पे 65 की 63 की है, 45 पे उस पे भी बात करेंगे कि मतलब कितने लूप होल्स हैं इस टीम में। बट माइक हेसन और सलमान अली आगा को ये दो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि आपने बाबर को भी खिलाना है, आपने आगा जी को भी खिलाना है, और सबसे मेन बात आपने साइम अयूब को भी खिलाना है। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी बैटिंग में, किसी ने कोई बॉलिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। एक बंदा करेगा तो बस वही पूरी टीम को आगे लेके चलेगा। ओवरऑल बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे जितने भी हैं वो अपनी बस क्रिकेट खेलने आते हैं। वो अपनी 6 ओवर 4 ओवर का कोटा पूरा कराएंगे। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है ऐसा भी कि ये टीम, पाकिस्तान की टीम 24-25 करोड़ अवाम की टीम नहीं है। ये एक कोटा टीम है जो कि बस एक कोटा बेस पे खिलाई जा रही है। बाबर आजम को देख लो, साइम अयूब को देख लो, 65 आई थिंक सो मैचेस हो गए, 65-66 उनके मैचेस हो गए। और नीचे फ़खर जमान है आपके, उसके बाद ये शादाब खान, पता नहीं कौन सा कोटा सिस्टम चल रहा है। काश मेरी भी इतनी प्यार होती कि भाई मैं भी पाकिस्तान से खेल रहा होता घटिया परफॉर्मेंस के साथ। क्योंकि मैंने जितनी क्रिकेट खेली, मैंने गली मोहल्ले में या ओवरऑल अभी भी हम लोग हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके अंदर मैं अगर एक आधा मैच में परफॉर्म अच्छा ना करूं तो मुझे तो मेरा कैप्टन बोलता है कि भाई अब तू अगला मैच नहीं खेलेगा, तू रेस्ट कर। पर इनकी इतनी गंदी बॉलिंग, इतनी गंदी बैटिंग, इतनी गंदी फील्डिंग के बावजूद भी ये इतनी टीम में कंसिस्टेंसी के साथ खेलते रहते हैं। समझ नहीं आती ये बात। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, सही फैसला था, उसके अंदर कोई गलत उनका फैसला नहीं था। क्योंकि आप अपनी पावर पे, अब आपकी जो स्ट्रेंथ होती है आप उस पर रिलाय करते हो। साहिबजादा फरहान ऊपर से 45 पे 63। अरे भाई, मैं कसम से कोई ऐसे अल्फाज कहना नहीं चाह रहा किसी के बारे में, या मैं कुछ मतलब इतना दिल उदास है, इतना दिल उदास है। ये मैच हारने वाला नहीं था। आप ये मैच जीते हुए थे, इतना स्कोर कम करने के बावजूद ऊपर से आपको शाहीन शाह अफरीदी ने अर्ली ऑन 3 विकेटें लेके दे दी, मेन विकेट फिल सॉल्ट की ले दी। अब आपको सिर्फ हैरी ब्रूक को आउट करना था, सिर्फ हैरी ब्रूक को आउट करना था। बट आपकी टीम बिल्कुल पथेटिक क्रिकेट खेल रही थी ग्राउंड में। सब पे बात करेंगे। साहिबजादा फरहान साहब 45 पे 63, ये काबिल कबूल नहीं है। क्यों? आप इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेल रहे हो। और इस अभी लास्ट वीडियो में हमने, प्रीव्यू वाली वीडियो में ये बात करी थी कि इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा है श्रीलंका में। श्रीलंका में ओवरऑल जितने भी ग्राउंड्स हैं उनमें इस ग्राउंड का सबसे ज़्यादा एवरेज टोटल है कि इस ग्राउंड में रन्स लगते ही लगते हैं। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आता है कि 8.3 8.5 का कुछ पर ओवर इसकी एवरेज है इस ग्राउंड की। और इस ग्राउंड में बॉल बल्ले पे अच्छा आता है तो, और पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज ये भी था, बॉल जीत के, वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा था, उसके बावजूद पाकिस्तान 45 पे 63, एक मतलब ये काइंड ऑफ नौकती, मतलब ये आप इसको अच्छा भी नहीं कह सकते, इसको आप बुरा भी नहीं कह सकते। और एटलीस्ट आप साहिबजादा फरहान पे यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपके वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में साहिबजादा फरहान वो वाहिद बैट्समैन है जो एक हर मैच में अपना इम्पैक्ट डाल के जा रहा है। इम्पैक्ट डालने से मुराद ये है कि वो एटलीस्ट ऊपर से कोई 50-60 रन करके जा रहा है, या 70-50-60 रन आपको कुछ अच्छा टोटल ऊपर से सेट करके दे के जा रहा है, जो आपकी टीम 140-150 कर पा रही है गंदी बैटिंग के साथ। नीचे साइम अयूब साहब, उनको तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान उनको खिला क्यों रहा है। उनके सिर्फ 2 ओवर करवा लो या उनको बैटिंग करवा लो। भाई आप उसको एज अ बैट्समैन लेकर आए थे तो आप उससे बैटिंग करवाओ ना।
कोच को एक चीज समझ नहीं आ रही। मैं मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू देख रहा था, एक जगह मोहम्मद आमिर शो में बैठ के बता रहे थे, उन्होंने अभिषेक के बारे में उन्होंने पहले बोला अभिषेक शर्मा स्लोगर है कि वो लाइन का बॉल आकर रोक नहीं सकता, लाइन का बॉल खेल नहीं सकता। और हमने उसके बाद उसके 3 मैचेस में हमने उसकी वो परफॉर्मेंस देखी कि लाइन का बॉल वो वाकई ही नहीं खेल पा रहा। हमें उससे पहले एक चीज का अंदाजा नहीं था कि जब आमिर ने बात भी करी और एज अ मोहम्मद आमिर बॉलिंग पर्सपेक्टिव के उससे, क्योंकि मोहम्मद आमिर एज अ लेजेंड बॉलर, मोहम्मद आमिर के पर्सपेक्टिव से जब हमने भी सोचा तो दिखी वो चीजें कि वाकई ही अभिषेक शर्मा लाइन का बॉल सही खेल नहीं पा रहा। वो लाइन के बॉल को भी, लेग के बॉल को भी वो ऑफ साइड पे मारने की करता है। और आपके साइम अय्यूब साहब, उनको तो चौथे स्टंप 5वें स्टंप पे बॉल करा दो तो उनका चलता फिरता विकेट है। एक टाइम से उनको ये देखते हुए आ रहे हैं, 60-65 इनिंग हो गई है साइम अय्यूब साहब की, उनको एक शॉट अवेयरनेस नहीं आई कि मैंने इस बॉल को कहाँ खेलना है, कि मेरिट पे कहाँ खेलना है इस बॉल को, जो मुझे चौथे 5वें स्टंप पे बॉल आ रहा है। आप आर्चर को देखें, आर्चर ने साइम अय्यूब देखें, हर बॉलर ना, अगर जो बड़ी टीमें होती है ना, वो आपके खिलाफ अपोजिशन के खिलाफ वो प्लान करके आती हैं, वो पढ़ कर आती हैं कि इनको कैसे खेलना है, इनके खिलाफ कैसे खेलना है, इनके साथ कैसे खेलना है, इनकी वीकनेस, इनकी स्ट्रेंथ, हर चीज़ बड़ी टीमें अपने साथ प्लान लेकर आती हैं। आप वो वाइट टीम है जो आप अल्लाह के भरोसे ग्राउंड में उतरते हैं कि अल्लाह मालिक है, हम 11 उतर जाते हैं, कोई भी आंखें बंद करके अक्कड़ बक्कड़ करके 11 सेलेक्ट करो और ग्राउंड में उतार दो, जो होगा देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। वाहिद ये 11-11 होती है जो अल्लाह के नाम पर बनी हुई होती है। मैं लिटरली ये कहना नहीं चाह रहा, बट ये मैच हारने वाला नहीं था। जो ये कोटा सिस्टम चल रहा है ना हमारी टीम में, साइम, फिर नीचे से आपके आगा जी आ जाते हैं। आगा जी तो भाई कसम खुदा की, आगा जी आप या तो क्रिकेट खेलना छोड़ दें, या तो आप ना हमारी कैप्टनसी छोड़ के आप खुद ही साइड में हो जाएं क्रिकेट से कि मुझे नहीं खेलना भाई इस टीम से। हमारे लिए वो अच्छा होगा, वो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपने तो वर्ल्ड कप से पहले इतनी 1 डाउन आके ये छक्का वो चौका, ये सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये सिर्फ बायलैटरल किंग्स हैं। मैं लिटरली ये बता रहा हूँ कि जितने भी हैं ना, ये सिर्फ बायलैटरल किंग्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जहां कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, इनको कोई प्रेशर मैच आता है, ये सिर्फ वहां पर एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं। वहां शादाब को छक्के पड़ लें, वो उसका आगा जी का तो रिएक्शन देखने वाला, आगा जी यूं खड़े हुए, यूं यूं करके यूं खड़े हुए, ऐसे मुंह लटके हुए, गिरे हुए मुंह। उसको जाके बॉलर को समझाओ, बॉलर के पास जाके डिस्कस करो कि भाई क्या करना है, अगला प्लान कौन सा है, अब कैसा बॉल कराना है, तुम कैप्टन हो भाई। बट आगा जी नीचे 1 डाउन आके इतना भयानक तरीन शॉट मारते हैं ना, पूरा ना आधा, पता नहीं कहाँ मारते, बीच में रुक जाते हैं, किसकी बीच में याद आ जाती है, जो मारते मारते रुक जाते हैं कि यार वो वाला मेरा फेवरेट प्लेयर नहीं खेल रहा। शॉट खेलते हुए उनको याद आ जाती है, यार उसको तो मैं लेकर आना ही भूल गया वर्ल्ड कप में। पता नहीं कौन सी क्रिकेट है, गंदी क्रिकेट। बाबर आजम साहब से तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी एक विनती है, जो कह लो, मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाई आप T20 क्रिकेट से साइड कर ले हैं प्लीज़। आपका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है, आपकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। बाबर आजम क्यों नहीं समझ, मुझे तो एक चीज़ ये समझा दे, कोई भी आकर ये समझा दे कि भाई मुझे पता है कि बाबर आजम सही नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिख रहा है बाबर आजम सही नहीं कर रहा। 24-25 करोड़ अवाम जो यहाँ है, उनमें से एक बाबर को हटा के, या बाबर के करीबी को हटा के, उस सबको पता है कि बाबर सही नहीं कर रहा पिछले 3-3.5 साल से। मैं मोहम्मद यूसुफ का एक जगह बयान देख रहा था कि बाबर की टेक्निकल मसले आ रहे हैं, बाबर की टेक्निक खराब हो चुकी है। मैं मोहम्मद यूसुफ को देख रहा था, मोहम्मद यूसुफ इज ए लेजेंड, उनको देख रहा था मैं, जब वो पाकिस्तान के हेड कोच थे। उन्होंने वो एक शो में बैठ के ही बता रहे कि जब मैंने रिज़ाइन दिया तो पाकिस्तान टीम मेरा रिज़ाइन नहीं ले रही थी, क्योंकि मैंने बात करी थी कि मोहम्मद यूसुफ को, बाबर आजम को ड्रॉप कर दो। तो उन्होंने बोला बाबर कैसे ड्रॉप हो सकता है, बाबर ऐसे ड्रॉप हो सकता है कि उसके टेक्निकल मसले हैं। कोई भी बंदा, किसी का भी बैड टाइम चल रहा हो, बैड पैच हो, उसका एक आधा मैच, एक आधा सीरीज या
हद मार के कोई 5-6 सीरीज गंदी चली जाती हैं, हद मार के मैंने बोला है, बट 3.5 साल से कोई भी कंसिस्टेंट तौर पे गंदी क्रिकेट नहीं खेल सकता। वो अगर खेल रहा है तो उसका यह मतलब है उसके साथ कोई ना कोई मसला है। बाबर आजम के फिटनेस के भी मसले हैं, बाबर आजम के टेक्निकल भी मसले हैं, बाबर आजम की आप एक एक चीज़, अब माइंड सेट भी देख लो आप। मुझे यही तो चीज़ समझ नहीं आती कि अगले अगले 24 करोड़ आवाम को, 25 करोड़ आवाम को पता है, पीसीबी को पता है, हर किसी को पता है, इनकेस बाबर को इनसाइड ये भी मालूम होगा कि मैं सही नहीं कर रहा, बट उसके बावजूद भी खुद अपने आप को इस चीज़ से दूर नहीं करते, बस खेले ही जाते हैं, खेले ही जाते हैं, खेले ही जाते हैं। इनको पता ये नहीं कर पा रहे, नहीं सही खेल रहे, बट हर दूसरे में, अरे अगर कोच बोल रहा है आके खेलो तो अपने मुंह से बोल दो ना भाई मैंने नहीं खेलना, मुझसे नहीं हो पा रहा, आप मुझे इस जगह पर ये स्लॉट खाली हो जाएगा, कोई डिजर्विंग प्लेयर लेकर आओ। अच्छा वो एक हमारा जो आगा जी जो हमारे थे वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के दौरान टीवी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी प्यारी बात बोला करते थे, उनको देख के कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं यार कुछ एक अच्छा लीडर मिला है इस बार, आई होप कि ये अब टीम अच्छा करेगी। कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बातें करते थे कि मेरी कैप्टनसी में साइम, हारिस और हसन नवाज बड़े मैच विनर बिग प्लेयर नहीं बन सके तो मेरी कैप्टनसी का कोई फ़ायदा नहीं। ये ले भाई आगा जी, हमने देख लिया आपकी कैप्टनसी में कितने बड़े प्लेयर बन गए। जो एक साइम की एक आधा वो जो 20-30 आता था वो हर कोई 15 मैचेस बाद वो भी आना बंद हो गया। और हसन नवाज को तो आपने, जिसको जनरेशनल टैलेंट कहा था बैठकर टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने जनरेशनल टैलेंट कह दिया मोहम्मद नवाज को। मैं ये नहीं कह रहा मोहम्मद नवाज को उन्होंने क्यों कह दिया, अगर मैं कैप्टन की हैसियत से किस बैठा हूँ और यहाँ मैं अगर किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ किसी का नाम लेके बोलता हूँ कि नहीं यार फला बंदा जो है ना उससे अच्छा काम अभी तक मेरी कंपनी में या मेरी टीम में किसी ने नहीं किया, तो इसका यही मतलब है कि वो एक बहुत 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 काबिल लड़का है। अगर वो काबिल लड़का है तो वो मेरे से कभी दूर नहीं जाएगा। आगा जी ने मोहम्मद नवाज को जनरेशनल टैलेंट कहा था और जनरेशनल टैलेंट आज बाहर बैठा हुआ है, वो है कहाँ आप उसको देखें, वो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहा है। ये हमारे आगा जी की सोच थी, ये हमारे माइक हैसन साहब की सोच थी, जिस टीम में वो 5 ऑलराउंडर के साथ 6 ऑलराउंडर के साथ उतरते हैं ग्राउंड में। आई डोंट नो भाई ये क्या इस टीम का बनेगा। ये लिटरली ये मेरिट की कत्ल है। और ये आगा जी और माइक हसन साहब अपनी वही वाली बात है, जो आया है वो अपने 15 अपने लेकर आया है, फेवरेट 15 लेकर आया है। आप देखो ना, सलमान अली आगा, फरहान, ये शादाब खान, ये आदि तो टीम उन्होंने इस्लामाबाद की खिलाई हुई है, कोच इस्लामाबाद का है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा इस टीम के साथ करना क्या चाहिए। फ़खर जमान 16 बॉलों पे 25 रन। फ़खर जमान पे इसलिए क्रिटिसाइज नहीं बनता, वो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल लेते, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, और उनकी तरफ से एक पॉजिटिव नॉक भी आई थी, उन्होंने 2 चौके 2 छक्के मारे फ़खर जमान ने 5वें नंबर पर। जो चौथे नंबर पे 150 का स्ट्राइक रेट है, वह 150-160 का स्ट्राइक रेट है फ़खर जमान का। लेकिन उनकी जगह कौन खेल रहा है, हमारे माइक हसन साहब आके मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोलते हैं हमें पता है बाबर का स्ट्राइक रेट का मसला है, बाबर नहीं कर पा रहा, बाबर के साथ ये मसला है, बाबर टॉप ऑर्डर में उसका स्ट्राइक रेट 100 का है। आप चौथे नंबर पे खिला रहे हो उसको। चौथे नंबर पे खिलाने का मकसद यही है कि 10-12 ओवर आपके हो चुके हैं, 13-14 ओवर, और आपका जो चौथे नंबर का बैट्समैन आ रहा है उसको चार्ज करना है आकर। उसके पास गेम्स 6-7-8 ओवर की गेम बची है जिसके अंदर उसको रन्स बनाने हैं, क्योंकि आपके ज़्यादातर 11-12 ओवर में 100 रन, 90 रन, 105, 100 इस करीब करीब होते हो आप। जो चौथे नंबर वाला आ रहा है उसका काम है कि वो आकर एक आधा बॉल ले सकता है, बट वो उसके ऊपर चार्ज करेगा उसके बाद, और उसको चौथे नंबर पे रख दिया, जिसके स्ट्राइक रेट के मसले हैं। कहते ये हैं कि उनका टॉप ऑर्डर स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। अब तो मुझे नीचे दिखा दो ना उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है बाबर आजम का।
और जिसका अच्छा है वो 5वें नंबर पे खेल रहा है। आपने कभी टीम बनाई नहीं, कभी उसको पहले पे खिला दो, कभी उसको दूसरे पे, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे, कभी 5वें पे, कभी छठे पे, कभी पहले पे। अरे भाई जो जिस नंबर का प्लेयर है उसको उस पे लेके जाओ ना। बनते हैं आपके ये 2 ओपनर, भाई ओपनर ही जाएंगे, कोई वन डाउन ओपनिंग नहीं करेगा, कोई थर्ड डाउन वाला ओपनिंग नहीं करेगा। ओपनर का एक बैकअप जाएगा, जो वन डाउन है वो वन डाउन रहेगा। आई एम ऑल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, बट कितनी फ्लेक्सिबिलिटी? क्या आप एक आधा बाबर को, एक आधा आप आगा को, या एक आधा कोई साइम को जैसे को एडजस्ट करने के चक्कर में पूरी टीम की आप पोजीशन को हिला दें? जब आपका फकर 5वें पे आ रहा है तो आपका उस्मान खान छठे पे आ रहा है, जिसको आप 5वें पे खिलाते रहे उस्मान खान को। है वो भी ओपनर उस्मान खान। उस्मान खान ओपनर, फखर जमान ओपनर, बाबर आजम ओपनर, साइम ओपनर, फरहान ओपनर। आपके 5 बैट्समैन एक प्लेइंग 11 में जो 5 के 5 ओपनर हैं। ये इस टीम की अप्रोच है। वर्ल्ड कप जीतने निकली है टीम। ये मैं कोई वो नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। 5 ओपनर इस प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। कल वाली में, इंग्लैंड वाली में, सॉरी आज वाली में, इंग्लैंड वाली में 5 ओपनर इसमें खेल रहे थे। और 5 ओपनर के साथ साथ ये इस टीम की अप्रोच थी कि हम 5 ओपनर लेके ग्राउंड में उतरेंगे और हम इंग्लैंड जैसी टीम को हरा देंगे वर्ल्ड कप का ग्रुप सुपर 8 का मैच। ये इस टीम की अप्रोच थी। फिर नीचे शादाब खान से मेरी एक ही विनती है भाई, शादाब खान से रिक्वेस्ट है, शादाब भाई आपका कौन सा चैनल है उस चैनल को बंद करें प्लीज़। क्रिकेट से किनारा कशी कर लें। पता नहीं कैसे आप आ जाते हैं, किसके बलबूते पे आ जाते हैं। माइक हसन साहब को एक ये चीज़ पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रही। एज अ हेड कोच हम हेड कोच नहीं है, लेकिन हमें बाहर बैठ के चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन माइक हसन हेड कोच को पता नहीं चीज़ क्यों नज़र नहीं आ रही कि शादाब खान का प्राइमरी रोल लेग स्पिन है, जिसके अंदर वो पैथेटिक बॉलिंग करके जाते हैं। क्लियर है? इस मैनेजमेंट को समझ क्यों नहीं आ रही कि प्लेइंग 11 सही नहीं खेल रही। खैर, शादाब खान बहुत गुस्सा है, लिटरली बहुत गुस्सा है। उस्मान खान आते हैं 5 बॉलों पे 8 रन, 1 छक्का मारा उन्होंने, 160 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद नवाज जिस दिन करते हैं तो ऐसा लगता है कि एबी डिविलियर्स खेल रहा है, और जिस दिन नहीं करते तो उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे गली मोहल्ले का क्रिकेटर खेल रहा है। ज़्यादा बात नहीं मोहम्मद नवाज पे। फिर नीचे शाइन और मिर्ज़ा आ जाते हैं। हमारी बॉलिंग पे बात करते हैं। बहुत गुस्सा है यार, बहुत गुस्सा है लिटरली। आप मैच जीता है मैच थे, ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बॉल पे फिल सॉल्ट का कैच ने एज निकलवाया, पीछे उस्मान खान ने कैरी किया वो कैच। तो जब वो कैच उन्होंने कैरी करा फिल सॉल्ट का, तो लिटरली आई होप यही मुझे लग रहा था कि यार अब ना गेम में हम इन हैं, क्योंकि उनके ना इनफॉर्म बैट्समैन 2 या 3 ही हैं जिनको आपने अर्ली ऑन पकड़ना था, जिनमें से आप फिल सॉल्ट को पकड़ चुके थे। जॉस बटलर 2-2.5 साल से, मैंने आपको लास्ट में वीडियो में प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि वो बिल्कुल ना आउट ऑफ फॉर्म है, तो शायद ने उनको भी पकड़ लिया था। अब आप यही देखो ना कहाँ डिफरेंस है। हैरी ब्रूक के 51 पे 100 और आपके 46 पे 63 शायद ज़्यादा फरहान के। अप्रोच में डिफरेंट है ना, आपके माइंड सेट में डिफरेंट है। आपकी नीचे गेम स्लो करते हैं ये नीचे बाबर आकर, ये आगा जी आकर, अप्रोच में फ़र्क है। फिर बैथल 10 पे 8, 6 पे 2 बेंटन, 15 पे 16 सैम करन, विल जैक्स 23 पे 28। इसके अंदर से हैरी ब्रूक के 100 रन निकाल दो तो ये टीम हारी हुई थी। ये 60 70 80 80 90 पे ही निपट जाती है टीम। बट आपकी टीम ने, आपके कैप्टन ने, आपकी बॉलिंग ने, आपके कोच ने, एक हकीकत बताता हूँ मैं आपको, आपके कैप्टन, आपके कोच, आपकी बॉलिंग लाइनअप ने, आपके पूरे जितने भी कोचिंग बाहर बैठी हुई थी, बॉलिंग कोच या माइक हसन, कोई भी बैटिंग कोच, हैरी ब्रूक को आउट करने के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर आप ये आके आपको अगर लॉलीपॉप दें कि
हमने तो ये किया था, हम उसको लाए, हम इसको लाए, हमने फील्ड सेट करी, कभी कभी प्लान एग्जीक्यूट नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया हैरी ब्रूक को आउट करने के लिए। हैरी ब्रूक को बल्कि खिलाया है, जहाँ इन्होंने लगातार शायद आपके 3 ओवर करवाए। अगर वो 7वें या 8वें ओवर में आई थिंक उस्मान तारिक ने आकर पहली विकेट ली थी और उसको उसके बाद हटा दिया गया। उसके बाद शायद आपको 3 ओवर लगातार करवा दिए गए। फिर उसके बाद उस्मान तारिक को 12वें 13वें ओवर में लेकर आए, जिसने उसमें आते ही फिर विकेट ली। आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन से माइंड सेट हैं, कौन सी गेम अवेयरनेस है, पुअर कैप्टेंसी, पुअर फील्डिंग। कमेंट्री सुन रहा था मैं, कमेंट्री में बार बार वो एक ही बात बोल रहे थे जब हमारी टीम बैटिंग कर रही थी कि ये बाबर सिंगल को डबल क्यों नहीं कर रहा। कितनी दफ़ा ऐसा था कि आराम से डबल हो सकती थी, बट बाबर ने डबल नहीं की। हालांकि इंग्लैंड ने फील्डिंग भी बहुत गंदी की है। खैर, अदर साइड हमने भी फील्डिंग बहुत गंदी की है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ सिंगल भी नहीं था ना, वहाँ हमने डबल करवाई है। या आप गौर से सुनिएगा, जिस जगह वो शॉट खेल लेते वहां पर सिंगल नहीं बनती थी, बट हम वहां डबल करवा रहे थे रन। कोई 7-8 दफा तो मैंने दिखा है, वो पिच पे ऐसे टोक करते थे, इस पिच पे ऐसी मारी उन्होंने शॉट और वो वहां डबल कर गया। ओवर थ्रो करी भाई, वो चल भाई 3 रन बन गए। हैरी ब्रूक ने गेम चलाया है और हैरी ब्रूक डिजर्व करती थी इंग्लैंड की टीम कि वो जीते और क्वालिफाई करे, क्योंकि आपसे गंदी क्रिकेट मैंने आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखी। और आप एक आधा किसी नमीबिया, यूएसए, नेदरलैंड के खिलाफ कोई एक अच्छा स्पेल मैं आपको इनकी ज़बान में अच्छा स्पेल बता दूं कि 30 रन दे के 3 विकेटें, सही है, ये इनकी ज़बान में अच्छा स्पेल है। तो अच्छा स्पेल ये छोटी टीम के खिलाफ करने के बाद आप आके फिर टीवी में बोलते हैं हमारे लेजेंड्स ने क्या किया है जो हमने किया है। ये टीम बर्बादी वहीं से हुई थी जब इन्होंने वो किया था। ये आपको भी पता होगा और हमें भी पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर टीवी बैठ के ये बोलते कि हमारे लेजेंड ने तो भी वो को किया ही नहीं जो हमने किया है, हमने तो एक दफा फिर हराया है। आपके जो लेजेंड्स ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया। आप आज भी रिकॉर्ड निकाल के देख लें, लेजेंड्स का आज भी एक पलड़ा भारी है। आप इंडियन क्रिकेटर्स का उस टाइम का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, इंडिया हमसे खेलती नहीं थी, डरती थी। इंडिया दुबई नहीं या शारजा नहीं आती थी कि नहीं हमें पाकिस्तान से खेलने वहाँ नहीं आना। या आप निकाल के देखें उनके इंटरव्यूज इंडियन क्रिकेटर्स के। फिर ऐसी छोटी बात करते हैं कि हमारे लेजेंड्स ने क्या किया है। ये माइंडसेट वो है कि अगर आपको गलती पता है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप उसको सुधारते हो। पर ये माइंडसेट ऐसा है कि इनको गलती पता ही नहीं है। क्यों नहीं है पता? क्योंकि पता करना नहीं जानते। क्योंकि एक अगर बंदे को पता हो जाए ना कि यार ये मेरी गलती है, तो वो फिर आगे से उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और उसको फिर इवॉल्व करके फिर वो ग्राउंड में उतरता है, उसको इम्प्रूव करके ग्राउंड में उतरता है। बट अगर कोई आगे से ऐसा जवाब दे देना कि भाई हम उसने क्या किया है जो हमने किया है, तो उस इन केस उनको अपनी गलती का पता ही नहीं है। खैर, बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, बहुत मूड ऑफ है। शाहिन शाह अफरीदी शुरू के 3 ओवर में 13 रन करते हैं, लास्ट ओवर में 17 रन खा जाते हैं। आगे मैं कोई बात नहीं करूंगा। शाहिन शाह अफरीदी ने शुरू के 3 ओवर बहुत एक्सेप्शनल किए कमबैक के बाद। मुझ समेत कोई 24-25 करोड़ आवाम शाहिन शाह अफरीदी को आज खिलाने के हक में नहीं थी, बट शाहिन शाह अफरीदी खेले, ओवरऑल अच्छी बॉलिंग करी। लास्ट ओवर में वो 17 रन खाए उन्होंने, ओवरऑल 30 रन खाए उन्होंने 4 विकेटें लेके, तो एक काइंड ऑफ नॉक थी। सलमान मिर्जा 3.1 ओवर 26 रन 8.21 की इकॉनमी। साइम अयूब, जिनके आप ओवर करवाने के लिए आप उनको जिनको खिला रहे हैं ना, साइम अयूब साहब, जिनकी बैटिंग पे तो 20 की एवरेज है, 66 मैच खेल गया। ये 1.5 साल में 20 मैच खेल गया है, ये 66 मैच खेल गया है साइम अयूब साहब।
इनकी पता नहीं इनके पीछे भी किसका हाथ है, क्योंकि अगर किसी का यहाँ तो एक आधा मैच पर ख़राब जाए, गंदा जाए, तो उसको इतनी दूर लेके जाके फेंका जाता है कि वो उसको क्रिकेट में दोबारा आने में कोई 4-5 साल लग जाते हैं, उसको क्रिकेट से एकदम गायब कर दिया जाता है। बहुत एग्जांपल्स हैं, कामरान गुलाम है, इरफान खान नियाजी है, सुफियान मुकीम है, हसन नवाज है, मोहम्मद आरिस है, ये लड़के आपको भी कहीं दिख रहे हैं, उसामा मीर है, वसीम जूनियर है, ईसानुल्लाह था, धानी था, ये लड़के अभी आपको कहीं दिख रहे हैं? मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब देना है। कहीं भी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग को? वो गली मोहल्ले में आ रहे होंगे, वो जो एक छोटे मोटे जो इधर उधर टूर्नामेंट हो रहे होते हैं उसमें आपको क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ऐसे ये लोग क्रिकेट बर्बाद करते हैं। उस्मान तारिक, अच्छा इधर से 2 बंदों ने ठेका लिया हुआ था विकेट लेने का, उस्मान तारिक और शाहीन शाफरीदी। वो तो बीच में आउट ऑफ नोवेयर मोहम्मद नवाज आए जो 19वें ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ले ली। हमारे कैप्टन को खैर ये भी फिर डिबेटेबल है, बस बहुत गंदी क्रिकेट खेली है। बॉलिंग यूनिट, बैटिंग यूनिट, फील्डिंग यूनिट, हर जगह बर्बादी थी और कुछ भी नहीं था। और अब हमारे साथ वही वाला सीन हो जाएगा, फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब वही है कि हम उससे जीत जाएं, उससे हार जाएं, उससे हार जाएं, उससे जीत जाएं तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। भाई दुआएं ही हैं। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।